खामनेई के सीक्रेट मैसेज को ईरान ने पाकिस्तान को बताया। परमाणु के मुद्दे पर डबल गेम खेल रहा अमेरिका। पाकिस्तान ने ट्रंप से मांगी 10 अरब डॉलर की मदद। रूबियो का ऐलान, हॉर्मुज की रक्षा करेगा अमेरिका। ईरान में जासूस का अंत, मेहदी खानकी को फांसी। नेतन्याहू पर दिए बयान पर ममदानी का यूटर्न। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच एक महत्वपूर्ण घटना सामने आई है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर ईरान और अमेरिका के बीच बैकडोर कूटनीति का नया चैनल बनते हुए दिख रहे हैं। रावलपिंडी में पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर में ईरान के गृह मंत्री इस्कंदर मोमेनी ने आसिफ मुनीर से मुलाकात की। इस बैठक में मोमेनी ने ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई का सीक्रेट मैसेज जनरल मुनीर को सौंपा। दोनों के बीच करीब 50 मिनट तक बातचीत हुई। बैठक में दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और शांति स्थापित करने के तरीकों पर चर्चा की। ईरान ने कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान ने क्षेत्रीय शांति में पाकिस्तान की भूमिका की सराहना की और उसे जरूरी मध्यस्थ बताया। पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों के अनुसार दोनों देश सीमा सुरक्षा और अन्य मुद्दों पर मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। पाकिस्तान ने फिर से ईमानदार मध्यस्थ बनने की इच्छा जताई है। सूत्र बताते हैं कि जनरल आसिफ मुनीर इस गुप्त संदेश को लेकर जल्द ही अमेरिका और सऊदी अरब की यात्रा पर जा सकते हैं। इस कोशिश का मकसद ईरान और अमेरिका के बीच सीधा संवाद शुरू करवाना है। लेकिन अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बहुत सख्त रुख अपनाता रहा है। वो कहता है कि ईरान का यूरेनियम संवर्धन पूरे इलाके के लिए खतरा है, लेकिन अब अमेरिका सऊदी अरब के साथ परमाणु ऊर्जा समझौता करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें पहले जैसी सख्त शर्तें नहीं हैं। इससे अमेरिका पर पक्षपात का आरोप लग रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका सऊदी अरब को 123 एग्रीमेंट देने जा रहा है। इस समझौते से अमेरिकी कंपनियां सऊदी में बिजली बनाने के लिए परमाणु प्लांट बनाने में मदद कर सकेंगी, लेकिन इसमें गोल्डन स्टैंडर्ड शामिल नहीं होगा। गोल्ड स्टैंडर्ड वो मजबूत सुरक्षा शर्त है जिसके तहत कोई देश यूरेनियम संवर्धन या इस्तेमाल किए गए ईंधन को दोबारा प्रोसेस नहीं कर सकता। सऊदी अरब IAEA के एडिशनल प्रोटोकॉल को भी स्वीकार नहीं करना चाहता, जिससे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी उसकी निगरानी सख्ती से कर सके। साल 2018 में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाता है तो सऊदी भी जल्दी हथियार बना लेगा। सऊदी अब भी यूरेनियम संवर्धन का अधिकार अपने पास रखना चाहता है। इस डील से चिंता है कि भविष्य में सऊदी परमाणु हथियार कार्यक्रम की तरफ बढ़ सकता है। इससे ईरान भी अपना कार्यक्रम तेज कर सकता है और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। ये समझौता सिर्फ ऊर्जा का नहीं बल्कि अमेरिका सऊदी रणनीतिक साझेदारी का भी प्रतीक है। इसे जल्दी ही अमेरिकी कांग्रेस में पेश किया जाएगा। कुछ डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सांसद, जिनमें विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी शामिल हैं, कह रहे हैं कि सऊदी के साथ कोई भी परमाणु समझौता सख्त सुरक्षा शर्तों के साथ होना चाहिए। वहीं पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ गई है, जिससे आयात और कर्ज चुकाने में मुश्किलें बढ़ रही हैं। इसी वजह से पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर की आर्थिक मदद मांगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अनुरोध अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के सामने रखा गया है। हालांकि अभी तक अमेरिका की ओर से कोई आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली है। पाकिस्तान का मानना है कि अगर ये सहायता मिल जाती है तो उसकी अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत मिलेगी। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, पाकिस्तानी रुपए पर दबाव कम होगा और ज़रूरी सामानों का आयात करना आसान हो जाएगा। साथ ही विदेशी कर्ज चुकाने में भी मदद मिलेगी। फिलहाल पाकिस्तान IMF के 7 अरब डॉलर के बेलआउट कार्यक्रम के तहत सहायता ले रहा है। IMF की शर्तों के कारण सरकार को टैक्स बढ़ाने, सब्सिडी कम करने और खर्चों में कटौती जैसे फैसले लेने पड़े हैं, जिसका असर आम लोगों पर महंगाई और बढ़ती जीवन यापन लागत के रूप में पड़ रहा है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि अमेरिका का समर्थन मिलने पर उसे विश्व बैंक और IMF जैसे संस्थाओं से भी अतिरिक्त मदद मिल सकती है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि अमेरिका इस प्रस्ताव को मंजूरी देगा भी या फिर नहीं। इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट में नेविगेशन की आज़ादी की पूरी रक्षा करेगा। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि ईरान इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। रूबियो ने मनीला में आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान पत्रकारों से बात की। उन्होंने बताया कि ईरानी अधिकारियों ने बातचीत की इच्छा जताई है,
लेकिन तेहरान की किसी समझौते के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए हैं। रूबियो ने ईरान समर्थित हुती गुट द्वारा लाल सागर और आसपास के इलाकों में समुद्री हमलों और नाकेबंदी की धमकियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये हरकतें अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों और वैश्विक व्यापार के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। हॉर्मुज़ दुनिया का बहुत महत्वपूर्ण जलमार्ग है जहां से रोजाना बहुत सारा तेल गुजरता है। अगर यहाँ कोई समस्या हुई तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। रूबियो का बयान मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच आया है। अमेरिका ईरान के साथ राजनयिक बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही क्षेत्रीय सुरक्षा और समुद्री आज़ादी की रक्षा के लिए पूरी तरह सतर्क भी है। वहीं ईरान के जासूसी और देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में मेहदी खानकी नाम के व्यक्ति को फांसी दे दी गई है। सरकारी मीडिया ने बुधवार को ये जानकारी दी। ईरानी अधिकारियों के अनुसार मेहदी खानकी को फरवरी 2026 में कराच शहर में एक खुफिया ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। सुरक्षा बलों ने उसके घर से हथियार, विस्फोटक और अन्य सैन्य सामान बरामद किए थे। न्यायिक अधिकारियों ने बताया कि खानकी ने पूछताछ में कबूल किया कि वो सरकार विरोधी संगठन से जुड़ा था। उसने अशांति फैलाने के लिए हथियार इकट्ठा किए थे और दुश्मन विदेशी देशों के लिए जासूसी की थी। फास्ट न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अलबोर्ज प्रांत के सुरक्षा अधिकारियों ने उसे क्रांति विरोधी समूह का सक्रिय सदस्य मानते हुए 10 फरवरी 2026 को गिरफ्तार किया था। ईरान के न्यायालय ने उसे जासूसी, हथियार रखने और विदेशी ताकतों को समर्थन देने का दोषी पाया। इसके बाद उसे मौत की सजा दी गई, जिसे अब लागू कर दिया गया है। ये मामला ईरान में सुरक्षा और जासूसी के मामलों पर सरकार की सख्त नीति को दिखाता है। ईरान अक्सर ऐसे आरोपों में लोगों को सजा देता है, खासकर जब विदेशी देशों से जुड़े होने का शक होता है। इसी बीच न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने 21 जुलाई को साफ कहा है कि अगर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कराने का कोई अधिकार उनके पास नहीं है। ममदानी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर बताया कि उनकी कानूनी टीम ने जांच की। टीम ने पाया कि न्यूयॉर्क शहर प्रशासन के पास अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के गिरफ्तारी वारंट को लागू करने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि अमेरिकी केंद्र सरकार ये काम कर सकती है। ममदानी ने केंद्र सरकार से अपील की कि वो आईसीसी में शामिल हो और नेतन्याहू के खिलाफ वारंट लागू करे। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने वादा किया था कि वो नेतन्याहू को गिरफ्तार कराएंगे, लेकिन अब उनका रुख थोड़ा अलग है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू को किसी भी हाल में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। नेतन्याहू इस साल संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क आ सकते हैं। आईसीसी ने 2024 में नेतन्याहू के खिलाफ युद्ध अपराधों के आरोपों में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इजरायल इन आरोपों से इनकार करता है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि विदेश नीति के मामले में सिर्फ अमेरिकी केंद्र सरकार ही फैसला ले सकती है। न्यूयॉर्क मेयर के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। खैर, ममदानी जिस तरीके से अपने बयान पर यू टर्न ले रहे हैं, उसको लेकर आप लोग की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।